प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे साथियों, कल आपका मैथ का पेपर है। 18 तारीख को जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। तो ये जो है आपके लिए एकदम वायरल पेपर है, ठीक है ना। VVI ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपके एग्जाम में जो है कहीं बाहर नहीं जाएगा, 100% आपके एग्जाम में ही आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चलिए समय को ना गवाते हुए जो है हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि द्विघात समीकरण 8x² इतना है तो के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो आप लोग को हम देखिए बता रहे हैं। आप जितना भी इसमें प्यारे साथियों क्वेश्चन है ना, आप लोग जो है इसको छोड़ के जो है कहीं मत जाइएगा, ठीक है। इससे अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आपके लिए हम कमेंट बॉक्स पूरा खुला रखेंगे, आप आके जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल दीजिएगा, ठीक है। आइए, तो इसका आंसर जो है प्यारे साथियों ए होगा। क्या होगा? ए होगा। सिर्फ हम आपको जो है आंसर बताते जा रहे हैं, सबका सोल्यूशन एकदम राइट है, ठीक है। अगर आपको अगर दिक्कत होगा तो आप लोग जो है एक बार सोल्यूशन अपने आप से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो प्यारे बच्चों, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल्य 1/3, तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, दूसरा मूल्य क्या होगा? 3 होगा। दूसरा मूल्य क्या होगा? 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, के का मान क्या होगा आप लोग यहाँ पे देखते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो है 3 का आंसर क्या हो जाएगा। 3 का आंसर जो है प्यारे साथियों आपका सी होगा। 3 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य का गुणनफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, 4 का आंसर आपका ए होगा। 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो किसका मान पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक्स का मान क्या होगा। तो क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, एक्स का मान जो है 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 0 -4 -3 -12 डैश डैश का सर्वांतर क्या होगा। मतलब अंतिम मतलब डी बराबर पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, 6 का आंसर क्या होगा आपका? 6 का आंसर सी होगा। 6 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आपका 7 का आंसर जो है बी होगा। -41 होगा। क्या होगा? -41। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13वां एवं सार्वंतर 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा -50। क्या होगा? -50 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ, -50 हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि वह अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु मतलब वह अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन होगा? 0, -5, ठीक है, -1। आइए, या प्यारे साथियों इसका डबल आंसर होता है, ठीक है ना। या आपके एग्जाम में अगर ये आंसर रहेगा तो ये या 0,5 ये भी आंसर आप लोग देख के चलिएगा, ठीक है। लेकिन मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 100% जो है प्यारे बच्चों, 100% वायरल प्रश्न है, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 देखिए क्या है। यदि r इंटू 5,6 ये बिंदु a इंटू 6,5 एवं b इंटू 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान क्या होगा। तो पहले साथियों, y का मान क्या होगा? y का मान जो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्य का क्या होगा। ये तो आपके एग्जाम में एकदम पूरा आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसा सब क्वेश्चन आता है तो आप जो है हेलो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 11 है जिसमें कि 7 3 5 8 6 10 और 9 12 का माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे बच्चों पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेना है और जो मिडिल का टर्म आएगा वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 7.5। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक है। बच्चों, इस बारंबारता सारणी में जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। 12 का आपका देखिए 9 देखिए, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार सबसे ज़्यादा बार आने की प्रायिकता है या सॉरी बारंबारता है। इसका आंसर आपका 9 हो जाएगा। फिर बच्चों आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बच्चों आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या में कि उस संख्या का केवल 2 ही अधिकतम फैक्टर होता है, जिसमें कि आप 13 देखिए, 13 लीजिएगा तो 13 का एक ही फैक्टर होगा और 13 ही होगा। आपका फाइनली आंसर 13 का सी हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं देखिए 14 नंबर प्रश्न में, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक बराबर क्या होगा। बच्चों आप बहुलक बराबर जानते हैं, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 गुना माध्यिका, 3 गुना
माध्यिका -2 माध्य, इस फॉर्मूला पर आप बैठा लीजिए और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 1 मिनट बाबू, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा तो आंसर आपका फाइनली सी आ जाएगा। बच्चों आपका अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। बच्चों इस दोनों टर्म को आप जोड़ दीजिए, जैसे 19 प्लस 25 और 2 से भाग दीजिए। देखिए तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 5 और 9 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 1 3 3 1 4 44/2 आ गया, कटाइएगा तो 22 हो जाएगा। फाइनली आपका 15 का बे नंबर आंसर होगा। फिर बच्चों देखिए 16 नंबर प्रश्न है, किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नॉट या नहीं बराबर फॉर्मूला आपको हम बताए थे, ये एक होता है। कैसे होगा, देखिए पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो आपका फाइनली आंसर हो गया 16 का ए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। बच्चों अब देखिए यहाँ 2 शीर्ष आने के लिए देखिए, जब सिक्के में एक हेड होता है दूसरा टेल होता है, 2 सिक्का उछाल रहे हैं हेड और टेल, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हेड और हेड, देखिए एक बार आया हेड और हेड, ये जो हेड और टेल आया, फिर टेल और हेड आया, फिर टेल और टेल आया। देखिए यहाँ कह रहा है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष कितने बार आया, एक बार है, और टोटल इवेंट है 1/4 4 है, तो फाइनली आंसर 17 का आपका डी हो जाएगा 1/4। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई का √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। बच्चों यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह से फोटो बना लीजिएगा जिसमें कि दिया है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की जमीन पर स्तंभ की छाया का 3 गुनी है, तो यहाँ 3 गुनी है, तो एंगल देखिए आपका यहाँ √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा, और यहाँ आधार बटा कर्ण है तो इसका आधार बटा लंब है, तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा 10 का, ठीक है, 10 30 डिग्री लगा दीजिएगा, आपका फाइनली आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉस क्या होगा। बच्चों यदि दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो यदि 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है आपको, तो ए और बी का दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो फाइनली आंसर होगा ए और बी, तो 19 का हो जाएगा बी, 19 का आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे ए मल्टीप्लाई बी कीजिएगा, ए मल्टीप्लाई बी, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कि ए बी। जिस तरह से बचपन में 2 और 3 का एलसीएम निकालना होता है, 2 और 3 को गुना कर देता हूँ, उसी तरह से ए और बी का एलसीएम निकालना है, तो ए और बी को गुना कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। बच्चों आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं, पी प्लस पी नॉट इक्वल टू 1 होता है। जब यहाँ पूछ रहा है पी नहीं होने की प्रायिकता, तो ये जब 1 में पी माइनस होगा तो 0 से कम होगा, लेकिन यहाँ देखिए 7/6 दिया है, आपका 20 का डी आंसर होगा बाबू, 20 का बी, 7/6 आंसर होगा। अब 21 नंबर में देखिए कह रहा है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूल के योग एवं मूल के गुणनफल का अनुपात। मूल का योग देखो, मूल का योग होता है -b/a अनुपात c/a का बोल रहा है, तो -b का आंसर है यहाँ -12 और a जो है a आपका 7 है, रेशियो c है 18 और a का मान है 7, तो ये आपका फाइनली आ रहा है माइनस यहाँ +12/7 इक्वल टू 18/7, 7 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 आ रहा है आपका फाइनली आंसर 21 का डी आ रहा है। 22 नंबर में देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा, 0 के मूल बराबर हो तो c का मान बाबू यहाँ होगा d, आपका b²/4a। 23 नंबर क्वेश्चन है, y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y = 10 का कैसी सरल रेखा होगी, तो आपका फाइनली x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में बाबू माइनस होता है, तो आपका फाइनली 24 का 20 होगा, 24 का 20।
फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो n पदों का योगफल होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या एक फॉर्मूला n पद के लिए होता है, और n पदों के योगफल के लिए फॉर्मूला आपका होगा सी नंबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n पदों के योगफल के लिए। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा। 10वां पद निकालने के लिए देखिए आपका फाइनली 10वां पद जो है यहाँ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 10वां पद आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले देखिए a बराबर आप पुट कीजिए, a बराबर आप लिखिएगा, यहाँ दिया हुआ है 2 और d बराबर दिया हुआ है, d बराबर निकालना है तो दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, 5 हो गया। 10वां पद बोल रहा है तो आप 10वां पद निकालने के लिए जो है आप कर दीजिए a प्लस 9d। तो a प्लस 9d कीजिएगा, तो a प्लस 9d कीजिएगा, देखिए यहाँ a का मान है 2 प्लस 9d, 9 पचे 45 हो गया। ठीक है, फाइनली आपका 47 आंसर हो जाएगा। 47 आंसर होगा तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में 47 47, ये देखिए आंसर आपका सी नंबर आंसर हो गया। आंसर आपका सी हो गया 47। आंसर 47। तो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 27, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट का nवां पद क्या होगा। nवां पद बच्चों यहाँ आपका होगा बी नंबर आंसर 19 -5n। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम पद 10 पदों का योगफल। बच्चों इसमें आप 10 पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाइएगा, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा क्या कि 245 यानी 28 का ए। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x का मान वाला सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो आपका फाइनली आंसर बाय 2a, अब बाय 2a, तो देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी 29 का सी। इसमें 2x का मान निकलेगा। बच्चों बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी सूत्र बच्चों होता है, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर लगाइए और आपका सवाल बन जाएगा। तो फाइनली 30 का आंसर होगा आपका बी, 30 का बी होगा। कहता है यदि वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो यदि परिधि देखिए बच्चों, परिधि दिया हुआ है किसी वृत्त का 2 पाई और फॉर्मूला आता है, और दिया भी है 4 पाई, तो 4 पाई पाई कर गया और बचा यहाँ 2 से 2 बार में आपका ये 4 कट गया। तो फिर देखिए आपका r इक्वल टू ये फाइनली 2 मीटर आ गया, r इक्वल टू 2 मीटर। 31 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। बच्चों अर्धवृत्त की कुल परिमिति बराबर सूत्र होता है पाई r प्लस 2r। इस फॉर्मूला को लगाइए और अर्धवृत्त की कुल परिमिति आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 32 का बी। 33 नंबर प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी। वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई बराबर बच्चों सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 11 का है। बच्चों यहाँ आयतन पूछ रहा है तो यहाँ आपका रेशियो देखिए 1:27 है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। आप भुजा क्यूब निकालिएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा सी नंबर 1:9। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, r बराबर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h यदि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल एवं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है। बच्चों आपको सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जिसका सूत्र होता है 2 पाई r h, और फिर जो है आपका दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर h होता है, और जिसका होगा 2 पाई r इंटू r प्लस h होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 36 नंबर है, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। सबसे बच्चों पहले इसको आप आरोही क्रम में सजा लीजिए और मिडिल टर्म जो आएगा फाइनली आंसर आपका वही होगा।
तो आपका 36 का ए आएगा 10। 37 नंबर 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। बच्चों इसमें बारंबारता में जितनी जो ज़्यादा बार संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। तो 37 का देखिए सबसे ज़्यादा बार जो है आपका 50 आ रहा है। देखिए कितने टाइम्स आ रहा है 1, 2, 3, इसलिए बहुलक आपका 50 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि एक्स आई एक्स वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु एफ आई एक्स संगत बारंबारता एवं एक्स माध्य है तो सिग्मा एफ आई 1 से एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा आई इक्वल टू 1 एफ आई का मान क्या होगा। तो 38 का आपका फाइनली आंसर होगा ए यानी माध्य एक्स। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 माइनस p होना चाहिए। तो 39 का b होगा 40 नंबर क्वेश्चन है यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। 5 आने की प्रायिकता है 1/36, एक बार ही आएगा 5। यदि 41 नंबर क्वेश्चन है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ क्या करना है जितना टर्म है सारे टर्म को जोड़ देना। जैसे कि देखिए 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x बराबर 7 और जितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5 दे दिए तो 5, 4, 9 हो गया, 9, 9, 18 हो गया, 18, 10, 28, 1, 29। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन कितना दिया है 29, 4, 5, 4, 9, 18, 18, 10, 28, 1, 29, 29/5 बराबर 7 दिया है। ठीक है, और इसमें x भी है ना सर, x भी है, यहाँ 29 प्लस x है तो आप जब कीजिएगा तो ये 29 और इधर हो जाएगा आपका प्लस x बराबर 35। तो जब x इक्वल टू निकालिएगा तो 35 में 29 घट जाएगा, फाइनली आंसर ए आ जाएगा। फिर बच्चों क्वेश्चन है 42 नंबर द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो 42 का देखिए ये आपका वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक बराबर जब d 0 के बराबर होता है तो वास्तविक बराबर होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान कितना होगा। देखिए यहाँ 3 अल्फा इक्वल टू 90 है, जब कट जाएगा तो अल्फा का मान जो है आपका 30 आ जाएगा। यहाँ अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर 12। जब आप 44 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इसका फाइनली आंसर आएगा 0, किसी एक को चेंज कर देना है। 45 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 के हल हैं तो 2 का फाइनली आंसर होगा आपका ए, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। इसको हल कर लीजिएगा, इक्वेशन है विलोपन विधि से। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हैं तो त्रिभुज एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल ADE 49 सेंटीमीटर है, तो दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो दो आप समरूप त्रिभुज बना लीजिएगा, दोनों त्रिभुज का मेंशन कर दीजिएगा। 46 का आंसर होगा बी, आपका 6:7 होगा। बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस तरह के AD/DB 3/5 है और AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तो AE बराबर क्या होगा। तो बच्चों आप इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिएगा जिसमें कि ABC लिख दीजिएगा, एक बीच में CD लिख दीजिएगा। अब देखिए 3 डाटा आपको दिया हुआ है तो आपका जैसे AD बराबर देखिए 3 दिया हुआ है, DB बराबर 5 दिया है, तो ये डाटा पुट कर लीजिएगा और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा D 2.1। 48 नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी आपका फाइनली आंसर लिया है C और जो है 10√2 सेंटीमीटर 10√2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 49 नंबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान। बच्चों cos 60 का मान आप लिख लीजिएगा 1/2, cos 30 का मान लिखिएगा √3/2, साइन 60 का √3/2 और साइन 30 का 1/2। जब इसको फाइनली कीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा C नंबर 0। 50 में है
रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया है, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, तो 50 का फाइनली आंसर होगा 1। बच्चों आपका 51 नंबर क्वेश्चन, ट्रिगो से tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। बच्चों इसमें ट्रिपलेट लगा दीजिएगा। ट्रिपलेट में देखिए साइन tan थीटा का सूत्र होता है P/B, तो P का मान यहाँ 4 है, 3 है, H इक्वल आपका H निकल जाएगा यहाँ 5, ट्रिपलेट नियम से, पाइथागोरस नियम से। साइन थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ 4/5, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण 3/5, फाइनली हो गया 7/5, जहाँ होगा आपका आंसर होगा 7/5, 51/80। हेलो बच्चों, अब हम लोग का प्रश्न संख्या 52, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब आप इसको तोड़ दीजिएगा तो फाइनली आपका 52 का आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों अब 53 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण के लिए त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 3C नंबर आंसर। फिर बच्चों देखिए कोसेक 11 डिग्री माइनस कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। बच्चों इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाकर इसको चेंज कर देना है, जैसे सेक 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कि कोसेक 79 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री कट जाएगा, तो ये फाइनली 1 होगा, तो आपका 54 का 1 नंबर आंसर हुआ। फिर देखिए 55 नंबर है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है और 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगेंगे? तो 55 का देखिए 4 ऑप्शन, 140, 150, 160, 166, तो फाइनली आंसर इसका होगा 140 चक्कर लगाने होंगे। यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा। बच्चों शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, फाइनली आंसर होगा A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 57, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस h, इस फॉर्मूला पर लगाइए और आपका फाइनली आंसर हो जाएगा B 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस फॉर्मूला पर लगाइए और आपका सवाल बन जाएगा 58 का फाइनली आंसर होगा D 27 गुना। 59 है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई √6√3 सेंटीमीटर हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपका कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बच्चों इसमें विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, घन का होता है √3 गुना भुजा यानी A, और ये है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है घन का 6a स्क्वायर होता है, दोनों निकाल लीजिएगा तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 59 का B 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या आता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का फॉर्मूला आता है, शंकु का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर एल, शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है बच्चों? पाई आर एल होता है। और देखिए इसमें आपकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रही है, तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होगा यहाँ L इक्वल टू √h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा B 20 सेंटीमीटर। 61 नंबर प्रश्न है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6 है तो उसके केंद्र का नियामक, केंद्र के नियामक के लिए क्या करना है कि दोनों के इक्वेशन को जोड़ देना है, ठीक है, दोनों का x अक्ष को जोड़ना है और y अक्ष को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 61 का A -2 और 5। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC को क्रमशः इस प्रकार की PQ समांतर BC, यदि AP बराबर 3, PB बराबर 2, AQ बराबर 6, QC बराबर x है, तो इस तरह से बच्चों दो त्रिभुज का निर्माण कीजिएगा। ABC कर दीजिए या PQR कर दीजिए, PQR, ठीक है, और यहाँ AC कर दीजिए, इस तरह से आपका निकल जाएगा रेशियो। इसका फाइनली आंसर है, इसका फाइनली आंसर आपका हो जाएगा B नंबर यानी 4 सेंटीमीटर। 63 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उसके संगत ऊंचाइयों की लंबाई
ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई का अनुपात फाइनली बच्चों 3:2 होगा। 64 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी आर क्यू है तो त्रिभुज का कौन सा कोण होगा? तो इसमें फाइनली आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, आपका कोण आर जो है समकोण होगा 90 डिग्री। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रतिच्छेदक रेखा या छेदक रेखा। यदि किसी जीवा यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, तो 66 का आंसर होगा डी, यानी 120 डिग्री का एंगल ये लेगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बच्चों आपको बताएं, एक वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। तो आपका फाइनल आंसर होगा डी। बच्चों आपका 68 नंबर प्रश्न है, √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आता है, आपको फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर ए, तो इसका फाइनली हो जाएगा सेक ए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप सारे फार्मूला को याद करके रखें। 69 प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फॉर्मूला लगाइए, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब ये देखिए आपका कोसेक जो है ये कॉट में बदल जाएगा, कोसेक जो है सेक में बदल जाएगा। सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री और ये tan स्क्वायर 33 डिग्री। फाइनली इसका फॉर्मूला से एक हो जाएगा आंसर बी। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसमें भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दीजिए, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 0। देखिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग अभी गमन करेंगे, जिसका प्रश्न संख्या है 71, संख्या 2.1311311333। देखिए यहाँ बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या, या कभी रूट में आएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस तरह की संख्या को भी हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। बच्चों सहअवाच्य संख्याओं का मौसो क्या होगा? तो बच्चों सहअवाच्य संख्या का मौसो फाइनली आपका जो है एक होता है, या आप भी जान सकते हैं कि दो सहअवाच्य संख्या का मौसो फाइनली एक होता है। और क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक आपका c होगा, 73 का c। कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। बच्चों यदि रैखिक बहुपद देखिए, इसका रूप होता है ax + b, इसमें अधिकतम चार की संख्या एक है तो घात एक होगा। यदि द्विघात बहुपद पूछेगा तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघात में 3 शून्यक। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो 75 का एक शून्यक आपका होगा, 75 का b होगा आपका -1। फिर देखिए बच्चा 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि px = qx × gx और px का मान घात 6 है, gx का मान 2 है, तो px का घात होगा, px का घात देखिए कितना होगा, हम तुरंत जस्ट बता रहे हैं, 76 का होगा ए नंबर आंसर आपका, 76 का ए 4 नंबर, ए 77 नंबर है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों के योगफल बराबर सूत्र होता है -b/a, तो माइनस और माइनस ये हो गया 11/6, यानी फाइनल 11/6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 11/6। आंसर वाला फ्रेश रखिएगा, हो गया शुरू का। हेलो बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। बच्चों शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला आता है -b/a होता है। तो देखिए -b/a, यहाँ माइनस पहले से है, तो b का मान -11 है और a का मान आपका 6 है, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया 11/6, आपका फाइनली 77 का सी नंबर आंसर हो गया। बच्चों अब हम लोग चलते हैं 78 में, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, आपका रैखिक समीकरण जो है दिया गया है कि ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे?
तो आपका है फाइनली आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं? तो 79 का होगा, कोई हल नहीं है। आप इसको a1/a2 करके b1/b2 करके निकालिएगा तो कोई हल नहीं होगा। फिर बच्चों अब हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। निरूपित रेखाएं आपका डी होगा प्रतिच्छेदी या संपाती। एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखाएं आ जाएगी, इसको प्रतिच्छेदी या संपाती कहेंगे। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर। ठीक है, तो बिंदुओं 6, 5 -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2 और P है, तो P का मान क्या होगा? तो फाइनली आपका होगा बी आंसर, बी। तो हम आपको बी देखिए, यहाँ बी में आपका लिया गया है 3, बी में आपका लिया गया है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर। 82 नंबर है कि बिंदु -6 -7 का कोटि है। बच्चों कोटि का बात करें तो हम लोग y-अक्ष को लेंगे, y-अक्ष -7 है तो माइनस, यदि इस चीज़ का भुज पूछ देता तो आपका फाइनली आंसर होता -6, कोटि पूछे तो -7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। y-अक्ष का समीकरण है, y-अक्ष का समीकरण यहाँ हो जाएगा y = 0, तो आपका फाइनली आंसर होगा y = 0, बी। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है 85 नंबर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक -1, 0, 5, -2 और 8, 0 हो तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। बच्चों आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना है? तो बी आएगा। कितना आएगा? बी। अब 86 में चलते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या, तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? बच्चों अर्ध परिमिति का सूत्र होता है, अर्ध परिमिति का सूत्र होता है आपका πr + d, या इस पर लगा सकते हैं πr + 2r। ये फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा ए 36 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 87 में। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बच्चों किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर जो है अनंत हम लोग खींच सकते हैं, या बाह्य बिंदु से हम लोग 2 खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं 2 कैसे खींचा जाएगा, पिक्चर के साथ हम बता रहे हैं। ये देखिए आपका 2 आंसर होगा। इस तरह से एक आपका वृत्त रहेगा और बाह्य बिंदु एक रहेगा, यहाँ से इस तरह से हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 87। कितना है? 87 हो गया, 88 है, 88। हेलो बच्चों, अब हम लोग का प्रश्न संख्या है 88 नंबर, जिसका फॉर्मूला देखिए दिया गया है 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा? बच्चों आपको हम पढ़ाए हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि आपका cosec² थीटा होगा। कैसे होगा? तो ये देखिए, आपको हम थ्योरी भी बताए थे, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। तो यहाँ आपको पूछ रहा है, देखिए cosec² थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 + cot² थीटा। फाइनली आंसर आपका जो होगा cosec थीटा। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं 89 नंबर प्रश्न पर जाते हैं। 89 नंबर है आपका 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान क्या होगा? तो इस जगह आप सारे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज कर दीजिएगा। इसको इसके साथ कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। कैसे? इसको जब चेंज कीजिएगा, देखिए 10, इसको कर दीजिए 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। एक टर्म यहाँ है, फिर दूसरा टर्म है 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इंटू 10
75 डिग्री। जब ये दोनों देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा, और ये टेन थीटा दोनों गुना हो जाएगा तो एक हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों टर्म गुना होगा तो एक होगा। फाइनली आपका 89 का एक हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न है, टेन थीटा इक्वल टू √3 है। तो देखिए यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा बराबर √3, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन हम लोग 60 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए टेन टेन माइनस घट गया, कट गया, और थीटा का मान आ गया 60। जहाँ तक बात रही अब सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 डिग्री का मान होगा आपका 2, तो फाइनली 90 का हो जाएगा डी, 90 का डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या 91 है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो अब यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसी का हमको जांच करना होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो 91 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कटा उटा के निकाल लेना है। फिर देखिए 92 नंबर है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, आप अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो -b का मान 3 है, a का मान 1 है, तो फाइनली 3 होगा। आपका 92 का a होगा आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक जो है आप गुणनखंड कर लीजिए, तो ये शून्यक आपका हो जाएगा -3/2 × 4/3, भी आंसर होगा। फिर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका 919 है तो उनका आंसर क्या होगा। देखिए ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 900 × 900 होता है, फॉर्मूला लगाइए और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा सी 114। फिर 95 में देखिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। 95 का आपका होगा 1 - 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 96 है। 96 आपका देखिए कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y = 12 के 0 का आलेख दो रेखाएं खींचा गया है। इसका फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बी, समानांतर। समानांतर का मतलब हुआ कि जिस तरह से रेल की पटरी होती है, जिस तरह से रेल की पटरी होती है इस तरह से आपका समांतर होगा, तो फाइनल हो जाएगा समानांतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97, यदि a = 2^3 × 3 × 5 और b = 2 to the power 4 × 5 × 7, तब लॉसॉ क्या होगा। इसका लॉसॉ फाइनली आपका हो जाएगा डी, 1120 होगा। क्या होगा, 1120 होगा आंसर। सॉरी, आपका आंसर होगा 1680। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। बच्चों द्विघाती बहुपद के लिए एक फॉर्मूला आता है, जिसका ये देखिए फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं कि द्विघाती के लिए x² - अल्फ़ा + बीटा × x, इस पर आप और प्लस अल्फ़ा × बीटा इस पर बैठा दीजिए, तो शून्यक आपका x² हो गया, -अल्फ़ा + बीटा का मान 5 दिया, 5x हो गया, प्लस ये -3 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x² - 5x - 3। तो फाइनली देखिए कहाँ हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार्वंतर है। तो 99 में देखिए आपका फाइनली आंसर होगा डी, बराबर होता है फॉर्मूला a2 - a1। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, -6 माइनस और यहाँ देखिए -10 है, तो यहाँ -6 + 10 फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 4, तो आंसर होगा 99 का बी, 99 का बी। अब 100 नंबर प्रश्न में देखिए आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इस को आप ऑप्शन मेथड से निकाल सकते हैं और 100 का आपका फाइनली आंसर होगा सी। ये आपका जो है, ये आपका सी नंबर आंसर होगा √2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x²। बच्चों अब हम लोग चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में, जो दिया गया यदि भाग एल्गोरिथम a = तो आइए देखिए 101 का क्या, यदि भाग जो है एल्गोरिदम a = b³ +
आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, तो आर बराबर इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मान ये होगा। अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब अगर कमेंट नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 156 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 2 का घातांक क्या होता है? तो 2 का घातांक जो होता है वो होता है प्यारे साथियों 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय मतलब इसमें परिमेय दिया होगा तो आपको जो है अपरिमेय खोजना कि कौन नहीं है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे चलते हैं। 103 नंबर का क्या होगा? 103 नंबर का आप लोग देख लीजिए। 103 नंबर का जो है प्यारे बच्चों ये √12/√3 होगा। क्या होगा? √12/√3, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है आपको कि 0.105 का p/2n गुना इतना के रूप में निम्नलिखित में से कौन है? तो प्यारे बच्चों 4 का जो आंसर होगा, 4 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 4 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 105 का देखिए क्या है प्यारे बच्चों? 105 का जो है 105 का देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन सा परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए वो भी होगा, और जिसका मतलब क्या है वर्गमूल करने पर पूरा पूरा हो, जैसे कि 81 हो गया, 81 का 9 होता है। इसमें आपको देखना है। ठीक है, मैं आपको जो हूँ इसे सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है आपका सारा चीज़ क्या होगा? तो 105 का प्यारे बच्चों सी हो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 106 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ए नंबर का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 107, 2 घन पूर्णांक ए और बी के लिए मोसो इतना और लोसो बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों 107 का आंसर ए होगा। 107 का क्या होगा? ए होगा। और निम्नलिखित में कौन युग्म सह आवाज है? तो निम्नलिखित में से कौन युग्म सह आवाज है? तो प्यारे बच्चों कौन सा युग्म सह आवाज होगा? तो प्यारे बच्चों 18 और 5, 18 और क्या होगा? 5 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? 21 जो है एक यौगिक संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर क्या है? 100। निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है? प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा? 31 जो है एक आभास संख्या है। 31 क्या है? आभास संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, दो संख्याओं का मोसो 27 एवं लोसो 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या कैसी होगी? प्यारे साथियों आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि सर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सॉल्व नहीं करने का कारण है कि प्यारे बच्चों आपका जो टाइमिंग है बहुत कम है एग्जाम के लिए, इसीलिए सिर्फ आप लोग जो है क्वेश्चन देखिए और उसका ऑप्शन सिर्फ आपको याद रखना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट कर, आपके लिए जो है हम सब्जेक्टिव भी ला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू 100 to 100% जो है आपके एग्जाम में आएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या है? संख्या 12, 15 में 21 का मोसो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों संख्या 12, 15, 21 का मोसो जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 113, आइए क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्ण क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 113 का प्यारे बच्चों सी हो जाएगा 6q+1। क्या हो जाएगा? 6q+1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 114, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या। क्या होता है? प्रत्येक परिमेय संख्या जो एक वास्तविक संख्या होती है। 22/7। ये क्वेश्चन नंबर 115 देखिए 22/7 क्या है? तो प्यारे बच्चों 22/7 में पूछ रहा है कि 22/7 है। तो प्यारे बच्चों 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है? अगर q ≠ 0, ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या में q = 0 और परिमेय संख्या में q ≠ 0। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए 117 क्या? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो निम्नलिखित में जो ये जो है 1/x-1 जो है ये एक बहुपद नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 118 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए क्या बोल रहा है अपना, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यदि p × x बराबर q × x, g × x और p × x का घात बराबर 7 एवं g × x का घात इतना है तो px/gx का घात क्या होगा? तो प्यारे बच्चों 118 का जो आपका b होगा, 118 का क्या होगा? b होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 119, यदि बहुपद p × x एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन इतना का गुणनखंड होगा? तो गुणनखंड होगा तो प्यारे बच्चों x+2। क्या होगा? x+2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 120 देखिए क्या है? 120 देखिए क्या कर रहा है? यदि बहुपद x² - 4x+1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों 120 का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? 120 का आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 120 का आंसर जो है प्यारे बच्चों बी होगा, तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 121, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एवं गामा
वह इसका जो है क्या मान होगा, अल्फा और गामा का क्या मान होगा। तो प्यारे बच्चों 121 का प्यारे साथियों जो आपका आंसर होगा 121 का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 122 की ओर चलते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मान होगा सी -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए क्या है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य को एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्यू का मान -1 होगा। क्यू का मान क्या होगा, -1 होगा। 124 का देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य -2 और 6 है। तो प्यारे बच्चों 126 का प्यारे बच्चों क्या होगा, ए होगा। एक्स स्क्वायर -4 एक्स -12 होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या है। रेखिक समीकरण युग 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y = 5 = 0 के कितने हल होंगे। तो मेरे बच्चों 125 का जो है कितना आंसर होगा, 125 का आप दिखाते हैं 125। तो प्यारे साथियों 125 का जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा, कोई हल नहीं होगा। 125 का क्या होगा, बी नंबर होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। ये 126 देखिए क्या है। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y = 5 तथा 3x + y = 1 के अद्वितीय हल होंगे, मतलब अद्वितीय हल पूछा है। तो प्यारे बच्चों 126 का बी होगा। 126 का क्या होगा, बी होगा। 127 का क्या होगा प्यारे साथियों, 127 का देखिए 127 का आपका आंसर होगा दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा में तो हलों की संख्या कितना होगा। 127 का ए, 127 का क्या होगा प्यारे बच्चों, ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखिए क्या है। y - 4 = 0 का आलेख कैसा मतलब सरल रेखा होगी। तो 128 का प्यारे बच्चों होगा, 128 का प्यारे बच्चों ए होगा, एक्स अक्ष के समांतर। कैसा होगा, एक्स अक्ष के समांतर। आइए क्वेश्चन नंबर 129, यदि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y 24 है तो 129 का क्या होगा प्यारे बच्चों, 129 का डी होगा। 129 का क्या होगा, डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं पूछा है। तो प्यारे बच्चों 130 का आंसर जो हो जाएगा आपका, 130 का आंसर प्यारे बच्चों सी होगा। क्या होगा, सी होगा। x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 131, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना 9x² + 3 के x + 4 = 0 के मूल समान है। तो प्यारे बच्चों 131 का प्यारे बच्चों -+4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर, यदि x - y = 6 और x² + y² = 30 है तो x y का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों 132 का प्यारे बच्चों आपका डी होगा -3। क्या होगा, -3 होगा। 133 का प्यारे साथियों क्या होगा, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। तो 133 का प्यारे बच्चों क्या होगा, -6,3। आइए क्वेश्चन नंबर 134 देखिए। 134 का द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो प्यारे बच्चों 134 का क्या होगा, अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी में नहीं है। ये जो है एक समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अरे क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर, मतलब डी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों 136 का क्या होगा, 136 का आपका आंसर जो है ये यहाँ पे देखते हैं 136 का क्या होगा। 136 का बी होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम 137 चलते हैं। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो प्यारे बच्चों कौन सा पद शून्य होगा, आप लोग बताइएगा। 137 का प्यारे बच्चों बी होगा, 8वां पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा, 8वां पद जो है शून्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या है। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या है। तो प्यारे बच्चों 138 का प्यारे बच्चों डी होगा, √112। क्या होगा, √112 होगा। क्वेश्चन नंबर 139, यदि 2/3 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हैं तो ए का मान क्या होता है। प्यारे बच्चों 139 का आपका आंसर बी होगा, 4/3। क्या होगा, 4/3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 140, यदि समांतर श्रेणी का पद प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 140 का n/2 × 2a + n-1 × d होगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर 140 का सी। आइए 141 का देखिए क्या है। युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि 141 का प्यारे बच्चों यदि क्या होंगे, यदि जो है प्यारे बच्चों a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 142, यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर
क्रमशः डी एवं ई बिंदु है, यदि डी ई और बी सी ए डी बराबर 4, डी बी बराबर x-4, ए ई बराबर 8 तथा ई सी बराबर इतना है, तो x का मान पूछा है मेरा बच्चों। तो x का मान क्या होगा, x का मान जो है 11 होगा। x का मान क्या होगा, आप लोगों को सिर्फ जो है क्वेश्चन को सिर्फ दिमाग में रखना है, ठीक है। एक बार आप लोग जो है अभी देख लीजिए, एक बार एग्जाम में जाने से पहले 1 या 2 घंटा पहले जो है आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो से प्यारे साथियों 100% है कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए क्या है। दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई 4.5 मतलब 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगा, 143 का हो जाएगा, अपना आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 143 का अपना आंसर बी हो जाएगा। 144 देखिए क्या है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। तो प्यारे बच्चों इसका प्रत्येक भुजा जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, 144 का प्यारे बच्चों सी होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 145 देखिए क्या है। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए बी बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ए बी बराबर क्या होगा, 145 बराबर बी होगा। क्या होगा, 145 बराबर बी होगा। आइए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 146 नंबर क्या है। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो प्यारे साथियों इसका जो परिमिति जो होगा, इसका परिमिति क्या होगा, 100 जो है प्यारे बच्चों 146 का मतलब 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, 12 सेंटीमीटर इसका परिमिति होगा। ये क्वेश्चन नंबर 144। अरे प्यारे बच्चों 147 देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्भुज की कुल परिमिति होगी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जो है इसको देखिए क्या होगा, 147 प्यारे बच्चों 147 का होगा बी होगा। क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं क्या। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से आर एवं बड़ी आर एवं छोटी आर है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों वलय का जो क्षेत्रफल होगा 148 का प्यारे बच्चों सी होगा। क्या होगा, 148 का सी होगा। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो कुल वृत्त का व्यास क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 149 का जो है सी होगा। 149 का क्या होगा, सी होगा। 150 देखिए क्या है, मतलब 150। अभी तक हमने जो है 150 क्वेश्चन करवाया है। आप लोग साथ साथ बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन साथ साथ में सही होते जा रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन में दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो 100 जो है प्यारे साथियों इसका क्या होगा, बी होगा आंसर। क्या होगा, बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 151 देखिए क्या है। 1000 चक्कर लगाने पर एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिया का व्यास क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहिया का व्यास क्या होगा, पहिया का व्यास जो है प्यारे बच्चों वो होगा 28 मीटर। क्या होगा, 28 मीटर होगा। वही कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो 152 का प्यारे बच्चों आंसर होगा वो होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 100, अगर आपको अभी भी सब्जेक्टिव से लग रहा है डर, तो आप जो है 5.1 ठीक है इसको पढ़ लीजिए, और 8.1 मतलब ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। समांतर श्रेणी वाला और त्रिकोणमिति वाला पूरा पढ़ लीजिएगा, और प्रायिकता से 1-2 सवाल आते हैं, और बहुलक वाला, ठीक है 8.1 और 8.4, ठीक है। ये सब पर वैसे भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, जितना देंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 153 देखिए क्या है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों 153 का आंसर होगा सी 0। 153 का क्या होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से किसका मान जो है रूट डू के बराबर होता है। 154 का क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आइए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 का, यदि कोस 32 डिग्री बराबर x और कोस 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में इसका क्या मान हो, मतलब सत्य है, कौन सा सत्य, तो ए x y होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 156 का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। 156 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 क्या है। यदि साइन 42 डिग्री बराबर P, तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 157 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 157 का आंसर क्या होगा, सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 158 यदि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा का मान जो होगा 158 का वो बी होगा, 12/13 होगा। क्या होगा, 12/13 होगा। यदि tan थीटा बराबर P/Q, तो P साइन थीटा माइनस Q कोस थीटा बटा P साइन थीटा बटा
क्यों कोस थीटा का मान क्या होगा। तो पर बच्चों 159 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए होगा। ये 160 देखते हैं हम लोग क्या है, 160 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 160 का प्यार बच्चों डी होगा। 160 का क्या होगा, डी होगा। आइए 161 देखिए क्या है, 161 रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 161 का जो आपका होगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होगा। तो प्यारे साथियों 162 का क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों अपने आप लोगों ने भी अगर हिंदी का एग्जाम देके आगे होंगे तो प्यारे साथियों आप लोग बताइए कि मेरे क्लास से जो कितना क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ला रहा है, ठीक है ना, कितना क्वेश्चन लड़ा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 162 देखिए क्या है, एक ऊर्ध्वाधर तल की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण जो है क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड, जो भी क्वेश्चन रिपीटेड होंगे वो समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम के लिए भी आई है। आइए क्वेश्चन नंबर 163, सेक 30 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। 163 का मान होगा डी। 163 का क्या मान होगा, डी होगा। 164 देखिए क्या है, 2 साइन, मतलब आप लोग सवाल देख लीजिएगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 बराबर 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 164 का आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 164 का आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, 3 होगा, ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम लोग का प्रश्न संख्या है 164, प्रश्न संख्या 164, जिसमें कि आपको हम बता रहे हैं 164 में देखिए क्वेश्चन में है आपका 165 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन लिया गया है आपका कि 165 में देखिए साइन अल्फ़ा ए नंबर में है, बी नंबर में कॉस बीटा है, सी में साइन 2 अल्फ़ा है, डी में कॉस 2 बीटा है। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर आएगा डी, यानी कॉस 2 अल्फ़ा। क्या आएगा आंसर, कॉस 2 अल्फ़ा आएगा। तो ये रहा आपका आंसर कॉस 2 अल्फ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग 166 में चलते हैं, बिंदु 2 और -2 और 5 का भुज क्या है। तो इसमें बिंदु -2 और 5 में भुज जो है आपका -2 है। क्या है आंसर, -2 को भुज बोलते हैं, -5 को कोटि बोलेंगे, -5 को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। अब देखिए 167 नंबर आंसर में है, 167 क्वेश्चन नंबर, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक 0 होता है। 167 का आपका सी होगा आंसर, 167 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न संख्या है 168। 168 में देखिए हम लोग का क्या है कि बिंदु 3 और -4 किस चतुर्थांश में है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन इस हिसाब से हम लोग चूज कर सकते हैं कि किस में आएगा। देखिए इस हिसाब से आप जब चतुर्थांश खींचिएगा तो फर्स्ट में आपका प्लस प्लस आता है, दूसरे में आपका माइनस प्लस आता है, तीसरे में माइनस माइनस आता है, चौथा में प्लस माइनस आता है। यहाँ फर्स्ट में प्लस है, लास्ट में माइनस। आपका इसमें चतुर्थांश आएगा, चतुर्थ पाद आएगा। क्या आएगा बच्चों, चतुर्थ पाद आएगा। आप इसमें लोकेट कर सकते हैं कि आपका चतुर्थ पाद आएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ये देखिए चतुर्थ पाद आपका रहा आंसर, चतुर्थ पाद। फिर देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या है 169। 169 में एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी, यहाँ से जब आप निकालिएगा तो दूरी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला आता है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी √x² प्लस y²। तो √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका फाइनली किसी एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी बोल रहा है, तो 169 का आपका फाइनली आंसर आ जाएगा हेलो बच्चों, देखिए 169 में फिर से एक थोड़ा सा सिल्ली मिस्टेक था बच्चों। तो इसमें क्या होगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु 3 5 की दूरी पूछ रहा है, तो इसमें y नियामक आपका 5 है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 5। फिर बच्चों देखिए हम लोग चलते हैं 170 नंबर क्वेश्चन में, मूल बिंदु से बिंदु x अक्ष की दूरी। तो इस प्रश्न में जो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कि √ फॉर्मूला आता है x² प्लस y²। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 170 का बी, 170 का बी होगा बच्चों
अब नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 171। 171 में है बिंदुओं 2 -2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। बच्चों यहाँ मध्य बिंदु का यदि नियामक आप निकालना चाह रहे हैं तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए दोनों एक्स एक्सिस वाले को जोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका मध्य बिंदु निकालने के लिए यहाँ का टर्म जो है 2 और -2 है, यहाँ आपका -2 और 2 है। x इक्वल टू आप कर सकते हैं 2 प्लस -2 बटा 2, y के लिए कर सकते हैं -2 प्लस 2 बटा 2। फाइनली इसका 0 और 0 आंसर आएगा, यानी आपका इसका फाइनली 171 का आंसर आ रहा है बी। 171 का बी आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न है अब हम लोग का 172। किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है 30 और उसके दो शीर्ष 2, 3 और एवं 1 -4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तीसरा शीर्ष बच्चों आपका फाइनली आंसर होगा सी, होगा सी, 6 और 1। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है बच्चों ये 172 नंबर क्वेश्चन है, आपका आंसर सी आएगा। आपका आंसर बच्चों सी आएगा, 6 और -1। नेक्स्ट हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर है 173। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0 और 0 और 4 0 और 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ बच्चों आपका सूत्र लगाना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब आप सूत्र लगाइएगा तो 173 का आंसर है आपका 2। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा त्रिभुज के लिए? तो आप लगाइएगा ये वाला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 टू y3 प्लस x2 लगा दीजिएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 लगा दीजिएगा, x3 में हो जाएगा y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला पर लगाइएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 174 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए बिंदुओं -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी। बच्चों दूरी सूत्र निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी सूत्र निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर लगाइएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर आएगा 174 का डी। 174 का डी आएगा। क्या आएगा आंसर? 174 का बच्चों डी आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 175। कितना है? 175। तो 175 में बच्चों देखिए क्या है, 175 नंबर क्वेश्चन है। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा mn में अंतर विभाजित करने के लिए बिंदु के निर्देशांक है। बच्चों यहाँ अंतर विभाजित के लिए या आंतरिक विभाजन इसको बोलते हैं, तो फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 175 का ए, mx2 प्लस nx1 बटा m1 m प्लस n या my2 प्लस ny1 बटा m1। ये आपका हो गया। इसको आंतरिक विभाजन फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक विभाजन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 176 नंबर का क्वेश्चन। 176। यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। बच्चों शंकु में तिर्यक ऊंचाई के लिए सबसे पहले आपको किसकी आवश्यकता चाहिए? तो उसमें आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए। आर पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए और एच पता होना चाहिए। एच, जिसके लिए आपको देखिए एच भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका फाइनली फार्मूला हो जाएगा L इक्वल टू हो जाएगा √h² माइनस r²। पहले L पता कीजिए, उसके बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो 176 का आपका आंसर आ रहा है बी, 20 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है 177 नंबर क्वेश्चन। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात 9:16 है। उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 177 का आपका फाइनली आएगा सी, 3:4। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 178 में एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? 178 का फाइनली आपका ए नंबर आंसर होगा। कितना होगा? ए होगा 6 सेंटीमीटर। बच्चों
नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 179 नंबर क्वेश्चन है। 179 में देखते हैं क्या है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ज्ञात। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन लिया गया जिसमें कि आपका फाइनली आंसर आ रहा है 4:9। 4:9 आ रहा है बच्चों, 4:9। ठीक है, तो गोला का आयतन पता होना चाहिए आपको कितना होता है, 4/3 पाई RQ। इसका 2 बार रेशियो निकाल लीजिए, फाइनली आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोग का 180 नंबर क्वेश्चन। 180, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास ज्ञात करें। बच्चों 180 नंबर क्वेश्चन का आपका फाइनली आंसर आ रहा है बी, यानी 14 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 14 सेंटीमीटर। 181 है y एक्स अक्ष का समीकरण। y एक्स का समीकरण जो है आपका देखिए कितना आ रहा है a। बच्चों कितना आ रहा है a, कितना आ रहा है a, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा a। 181 का a यानी x = 0। यदि x अक्ष से पूछता तो y = 0 होता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 182। कितना है, 182। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा आपका सी नंबर 1:9। 1:9 होगा, ये देखिए 1:9। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 183 नंबर क्वेश्चन है। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है और उसका आयतन क्या होगा, तो 183 का फाइनली आंसर होगा 32 पाई r³ होगा। आपका जो आंसर होगा देखिए 32 पाई r³/3, 183 का a। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम लोग का है 184 नंबर प्रश्न है। 184 प्रश्न संख्या 184। प्रश्न संख्या 184 में है, यदि 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या है। बच्चों इसमें जितना भी संख्या दिया गया है डाटा सबको जोड़ देना है, और जितनी संख्या है यानी हो जाएगा आपका सिग्मा सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उससे भाग दीजिए, तो आपका x का मान आएगा फाइनली 14। कितना आएगा बच्चों, 14 नंबर आएगा 14। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 14। अब कैसे आएगा थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, सारे को जोड़ दीजिए। 6 + 8 + 9 + x + 10 बाय, और माध्य इसका देखो बच्चों 10 दिया हुआ है, तो इसको इक्वल टू लिखना है और x का मान निकालना है। देखिए 1 2 3 4 डाटा है 4, तो 9 × 15, 15 5 20 3 23, तो ये हो गया 23 + x/4 = 10। तो ये देखिए आपका हो जा रहा है 10 × 40। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर जो है यहाँ आपका 14 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 185 कि 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका का। बच्चों 185 नंबर के प्रश्न को सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजा दें। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा दें, तो 185 का आंसर आपका आ जाएगा ए, आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 186 नंबर क्वेश्चन। 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक। बच्चों इसमें जितनी संख्या ज़्यादा बार आई है, ज़्यादा बार संख्या आने वाले बारहमकता की संख्या जो होगी वही आपका बहुलक होगा। तो 186 में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो आपका 25 आया। देखिए 25 आया, कौन सा बच्चा आया है, 25 देखिए कितनी टाइम्स आया है, हम उसको आपको बताते हैं काउंट करके। 25 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो सबसे ज़्यादा 25 आया, तो आपका आंसर 25 होगा। अब देखिए 187 नंबर क्वेश्चन है। आंकड़े 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20 और 32 का परिसर। बच्चों इस संख्या में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू देखिए कौन सा है, तो हाईएस्ट वैल्यू आपका है इसमें 32। हाईएस्ट वैल्यू आपका है इसमें 32 है, तो सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को चूज करना है, ये 32। देखिए 32 लिख दीजिए। फिर देखिए सबसे न्यूनतम वैल्यू कौन है, 12, 15, 18, 10, 7, 6 है। 32 में 6 घटा दीजिएगा तो आपका 26। आपका फाइनली आंसर होगा 187 का सी। 187 का सी होगा, 187 का सी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए बच्चों 187 के बाद 188 है। वर्ग अंतराल 130, 50 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में बच्चों क्या करते हैं, ऊपरी सीमा घटाओ निम्न सीमा,
वर्ग अंतराल 130 और 150 का, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, दोनों निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ देना है। 280 बटे 2 होगा तो 140 आंसर आएगा। कितना आएगा, 140 आपका आंसर होगा सी। कितना होगा, सी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 189 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 189। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या आपका फाइनली देखिए बी होगा 9। कितना होगा, बी आपका देखिए आ रहा है 9, आ रहा है 9, तो ये देखिए रहा आपका 9। तो फिर हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 189। कितना, 190 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है आपका इसमें परिसर नहीं होता है, तो फाइनली आप आंसर लगा दीजिएगा परिसर, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज बराबर सूत्र क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आप लोग के लिए है 191 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका 33 हो तो बहुलक क्या होगा। बच्चों हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे बहुलक बराबर फॉर्मूला था, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस फॉर्मूला को लगाइए और आपका सवाल जो है आराम से बन जाएगा। 91 का सी होगा आपका 35। कितना होगा, 45 आपका आंसर नंबर सी, 191 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है 192। असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता होगा 192 का सी 0। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। संभव यदि बोलेगा, संभव बोलेगा तो 1, असंभव बोलेगा तो 0। संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 193। कितना है, 193 में कहता है यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निश्चित रूप से कौन सा सही है। तो इसमें बच्चों पी 193 फाइनली आपका 0 लेस देन एंड इक्वल टू पी लेस देन एंड इक्वल टू ए। आपका फाइनली आंसर आपका सी सही है। ठीक है, तो 194 नंबर क्वेश्चन हम लोग के लिए देखिए, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता कितना होगा। तो 1 में घटा देंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 194 का सी नंबर आंसर होगा 200। कितना होगा, तो 200 हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 200। कितना होगा बच्चों, तो 200 लगा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 नंबर क्वेश्चन कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता आपका है 195 का बी यानी 1/4। 1/4 होगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 आप लोग के लिए देखिए आ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें आपका जो है आंसर बी होगा, बी आपका इसमें आंसर होगा बी, क्योंकि बच्चों यहाँ 1 से मान आपका ज़्यादा हो रहा है 1.5, तो फाइनली आंसर होगा 1.5। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग के लिए 197। अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं हो सकती है। तो बच्चों 2 उभयनिष्ठ रेखाएं आपका देखिए इसमें होगा कि ए ना आंसर होगा आपका 1। कितनी उभयनिष्ठ संख्या होगी, तो 1 होगी। कितनी होगी, 1। ठीक है बच्चों, आपको नेक्स्ट प्रश्न है आपका 198। कितना है, 198 है। तो x² + 1/x² = 14 है, तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो फाइनली आंसर आपका होगा बी जो है आपका 4। कितना है बाबू, 4। तो नेक्स्ट आप लोग के लिए है 199 नंबर प्रश्न संख्या 199 में देखिए क्या है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 10 के प्रथम 11वें पदों का योगफल कितना होगा। तो 199 का 11 पदों an का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, an बराबर a + n - 1 × d। 199 का फाइनली आंसर हो जाएगा 242। कितना होगा, 242। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाबू इसका होता है फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है, तो 3πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², और यदि पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr²। ठीक है,
तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 200 नेक्स्ट। तो हेलो प्यारे बच्चों, अभी जो आप लोगों ने हमारे साथ जो है 200 क्वेश्चन का जो है महासंग्राम जो है अभी समाप्त किए हैं। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट 1 है। अगर हम लोग जो है इसी में क्लास कर सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा लंबा बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्यारे साथियों इसका पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आज शाम 6 बजे तक में इसका सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहिए।